पेपर सॉल्व कर रहे हैं एमएस ऑफिस का। और सेकंड मैंने आपको बहुत सारे सेकंड पार्ट में ये वाले क्वेश्चंस बताए थे जो कि यहाँ तक थे, प्रोसेस रिकॉर्ड माइक्रो तक। नाउ इसके आगे का पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, डेटा वैलिडेशन और पाइवट टेबल। इस पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट, राइट, शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग डेटा वैलिडेशन एंड पाइवट टेबल। तो ये दोनों ही किस में होते हैं स्टूडेंट्स, एक्सेल में होते हैं। किस में होते हैं, एक्सेल में। तो सबसे पहले तो हमें देख लें कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। डेटा वैलिडेशन फीचर हमें अलाउ करता है डेटा को एंटर करने से पहले कंट्रोल करने के लिए, है ना। मतलब हम पर्टिकुलर किसी भी ब्लैंक एरिया को एक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इनपुट वैल्यू के लिए कि हमने जो भी एंट्री करनी है वो हमारी द्वारा दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एंट्री हो। अगर उस कंडीशन के वो बाहर चला जाता है तो डेटा वैलिडेशन जो है वो उसमें अप्लाई होने के कारण वो उसको एंट्री ही ना करे। यूज डेटा वैलिडेशन टू रिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ डेटा द वैल्यूज यूजर एंटर इनटू द सेल लाइक अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम एक्सेल में जो डेटा वैलिडेशन होता है उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट बनाने के अलावा हम उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के अलावा हम डेटा के ब्लैंक सेल्स को वैलिडेट कर सकते हैं, डेट्स को वैलिडेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन आपको करना कैसे है, आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सेल में डेटा को एंट्री किया। डेटा को एंट्री करने के बाद हमने क्या किया, इस तरह से कोई भी एक आप छोटा सा डेटा बना दीजिएगा ऐसे एक्सेल शीट बना करके, और आप फिर एरो बना के दिखाइएगा उसको कि ये डेटा वैलिडेशन के बाद ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डेटा वैलिडेशन जो होता है बेसिकली वो ब्लैंक सेल्स पे लगता है। सपोज मुझे इतने एरिया पे लगाना है तो मैंने ये डेटा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब अगर मुझे इस एरिया में डेटा वैलिडेशन लगाना है तो आप क्या लिखेंगे थ्योरी में कि मैंने एक्सेल खोला, एक्सेल ओपन करने के बाद डेटा की बेसिक एंट्री की और जहां ब्लैंक सेल्स में डेटा वैलिडेशन लगाना था उन्हें सिलेक्ट किया, डेटा टैब पे गए, डेटा वैलिडेशन टैब पे गए। फिर आप इस तरह से ये वाली विंडो इतनी बना सकते हो कि इसमें ये 3 ऑप्शन ओपन होते हैं। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद जो ये वाली विंडो खोल रही है ना, ये आपको जरूर से बनानी है। ठीक है, यहाँ से आपको लेना है होल नंबर। क्या लेना है, होल नंबर। तो आप ये वाली विंडो अगर बना देंगे तो बेटर ऑप्शन है, आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे उसमें, है ना। उसके बाद बिटवीन, सपोज मुझे बिटवीन नंबर देना है 1 क्योंकि मुझे एंट्री करानी है, और 99। मतलब इसका ये है कि मिनिमम वैल्यू हम 1 दे रहे हैं कि मतलब 1 से नीचे एंट्री ना हो, या 25 दे दो, जितनी भी आपको देनी हो, कि 25 से नीचे एंट्री ना हो, 99 से ऊपर एंट्री ना हो, है ना। ये हम डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं। सेटिंग से जाके इनपुट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वेलकम या आपको जो भी कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ABCD भी टाइप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक इनपुट मैसेज होता है, प्लीज एंटर मार्क्स हेयर। ठीक है, या जो भी आपको देना है। अब उसके बाद है एरर। एरर में भी अगर आपको कुछ, इसमें 3 टैब है, सेटिंग, इनपुट और एरर। सेटिंग में आप होल नंबर ले लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर दे देंगे। इनपुट में अगर आपको यहाँ पे कोई टाइटल और मैसेज देना है तो दीजिए, स्किप भी कर सकते हैं। एरर भी आपको देना है तो दीजिए, स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर आप लिखते हैं तो वो थोड़ा सा वहाँ पे उसकी ब्यूटीफुल लुकिंग दिखती है। तो मैं लिख रही हूँ प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन, मैंने 25 रखी है मार्जिन, तो 25 to 99। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूंगी, ओके। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ कर्सर ले जा रही हूँ तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या रहा है, वेलकम प्लीज एंटर मार्क्स हेयर। ये हमने इनपुट में लिखा था। तो अगर आप इनपुट ब्लैंक छोड़ दोगे तो आपके में मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 25 एंटर किया और टैब दबा के आगे गई तो उसने मुझे आगे जाने दिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे केवल 2 दबा के एंटर किया तो एक मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन 25 to 99, रॉन्ग एंट्री। ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने एरर वाले उस पर टाइप किया था। तो जो एरर में लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जो इनपुट में लिखेंगे वो यहाँ पीछे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो वो आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अब जैसे सपोज यहाँ पे वापस से 78 एंट्री कराया तो उसने आगे जाने दिया। दैट मीन्स आपका ये एरिया जो है ये वैलिडेट हो चुका है। वैलिडेट का मतलब ये होता है बेटा कि इस एरिया में आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया और मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया है केवल उतने ही डिजिट की एंट्री होगी, बाकी डिजिट की एंट्री होने पे एरर डिस्प्ले होगी। उतने ही एरिया को सिलेक्ट करके अगर आप क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स कर देते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, या तो डेटा वैलिडेशन पे जाके क्लियर ऑल करके ओके कर दीजिए तो वो आगे बढ़ जाएगा। आप 1 भी एंट्री करेंगे तो वो ले लेगा। दैट मीन्स यू कैन वैलिडेट अ ब्लैंक एरिया ऑफ योर एक्सेल शीट
ताकि उसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाए कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा जो है बिल्कुल एंट्री उसमें ना हो। एक तो ये तरीका होता है डेटा वैलिडेशन का, और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ से लिया जनरल, एसटी, ओबीसी और एससी, ये 4 चीज़ों की मुझे एक कोई लिस्ट तैयार करनी है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या कर लेती हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करनी है इस तरह से, इसको मैं साइड कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, है ना। अब सपोज मुझे यहाँ पे पूरे कॉलम में कास्ट एंटर करानी है, तो मैंने यहाँ पे लिख ली कास्ट या कैटेगरी। अब इस पूरे को मैं सिलेक्ट करती हूँ, और मुझे अगर यहाँ पे कास्ट चाहिए तो मैं कहाँ चली जाऊँगी, डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे सेटिंग पे चली जाऊँगी। सेटिंग पे मैंने यहाँ पे होल नंबर लिया था और लिस्ट बनानी है, तो यहाँ से लिस्ट लेंगे। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेट एंड टाइम वगैरह। अब सोर्स में पूछ रहा है कि लिस्ट आपको कहाँ से उठानी है, तो आप यहाँ चले जाइए और लिस्ट आपको जहाँ से भी उठानी है, जैसे मुझे यहाँ से उठानी है जनरल, एसटी, ओबीसी और एससी, ये 4 कास्ट उठानी है। तो मैंने ये 4 कास्ट मेरी ऑलरेडी कहीं टाइप है, आप टाइप करके रख लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जाइए तो ये आ गया जनरल, फिर यहाँ पे जाइए तो ये आ रहा है एसटी, यहाँ पे आइए तो आ रहा है एससी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ये चीज़ कि ये किस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, मतलब आप पर्टिकुलर ब्लैंक एरिया को सबसे पहले सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक खाली जगह अपना जो भी लिस्ट बनानी है वो टाइप कर लीजिए, जो भी क्राइटेरिया। उसके बाद खाली एरिया को सिलेक्ट करिए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए, लिस्ट पे जाइए। लिस्ट पे जाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से लिस्ट को सोर्स दे दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपके ड्रॉप डाउन एरो डिस्प्ले होने लगेंगे। जैसे आपको मंथ सिलेक्शन करना है या कुछ भी, तो इससे बहुत इजी हो जाता है सिलेक्ट करना। तो ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे अभी तो मेरे पास इसमें डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू रेंट बिटवीन से डेटा ले लेती हूँ 45,88। रेंट बिटवीन से आपको डेटा टाइप नहीं करना पड़ता है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए तो आपको रेंट बिटवीन से इजीली, जैसे वर्ड में पैराग्राफ मिलता है ना, वैसे ही इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा कंप्लीट। नाउ अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए पाइवट टेबल के लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे। आप एग्जाम में सीधे यही लिखेंगे कि पाइवट टेबल मेक इजी टू अरेंज अवर डेटा एंड समराइज ऑल कॉम्प्लिकेटेड डेटा इन वन स्मॉल टेबल। छोटी सी टेबल में अपने डेटा को समराइज करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं, डेटा को टाइप करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, पाइवट टेबल पे जाते हैं। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक क्रिएट पाइवट टेबल का विंडो ओपन होता है, जिसमें हम यहाँ से टेबल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो टेबल की रेंज हमारी कौन सी रहेगी गाइज, ये वाली हमारी टेबल की रेंज रहेगी। वापस रेड की पे जाना है। अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए कि ये रेड की वगैरह क्या होती है, तो आप एक्सेल का बेसिक वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं, आपको उसमें कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये बन गई आपकी पाइवट टेबल। अब आप बोलेंगे मैम इसमें तो कोई टेबल बनी ही नहीं है, तो भाई इसके बाद एक होमवर्क और करना होता है हमको। एक नई शीट में जो है ये आपका डेटा आ जाएगा। आपका डेटा यहाँ रहेगा शीट 4 या शीट किसी और शीट में आपकी ये पाइवट टेबल बन जाएगी। अब इस पाइवट टेबल में अगर मुझे कास्ट वाइज डेटा समराइज करना है, तो मैं इस कास्ट को उठा के इस तरह से ड्रैग करूंगी, रोल लेवल पे ले आऊंगी, इस तरह से देखिए ले आई। तो यहाँ पे अपने आप क्या लिखी आने लगी, कास्ट। अब इनकी अगर मुझे टोटल भी करने हैं तो मैं इनको वैल्यूज पे ले आऊंगी। तो भाई जो मेरे जनरल के बच्चे थे इतने थे, एसटी के इतने थे, एससी के इतने थे, ओबीसी के इतने थे। तो मेरा डेटा समराइज हो गया। क्या मैंने एक एक करके एसटी एससी डेटा काउंट किया? नहीं। तो पाइवट टेबल आपके डेटा को इजीली समराइज कर सकता है। आपको पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में ये वाला डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। और उसके अलावा अगर आप पाइवट टेबल टूल्स बना सकते हैं थोड़े बहुत तो बना दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कास्ट के बाद अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी डेटा चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी ले लीजिए, तो उसमें सब्जेक्ट्स भी आने लगेंगे कि जनरल में आर्ट्स में इतने बच्चे हैं, बायो में इतने बच्चे हैं, कॉमर्स में इतने बच्चे हैं। किसी भी चीज़ को कॉलम में लेना चाहते हैं तो कॉलम में ले सकते हैं, फिल्टर में। तो ये वाली विंडो अगर आप बना देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे पाइवट टेबल में। बस पाइवट टेबल आपके डेटा को समराइज करने के लिए यूज़ होती है। आपको एक ब्लैंक डेटा इस तरह से छोटा सा कॉपी में बनाना है, फाइनल कॉपी में, और पाइवट टेबल पे उसको एरो बना के इस तरह से दिखाना है समरी उसकी कि हमने ये पाइवट टेबल बना ली और ये उसका आउटपुट है। आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप इजीली इसको लिख सकते हैं, है ना। तो आपके ये 2 क्वेश्चंस तो इजीली रेडी हो गए हैं।
आपको अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके ये 2 10 और 11 क्वेश्चंस के साथ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स।